अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब जो है खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की मदद से हमने जो है वो केमिकल इक्वेशंस को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है कि सबसे पहले आपने केमिकल इक्वेशन जो है उसका स्केलेटन लिखना है। यानी आपको जो भी गिवन केमिकल इक्वेशन है आपने उसका क्या लिखना है, स्केलेटन लिखना है। लाइक मेरे पास ये एक केमिकल इक्वेशन है, यही मोस्टली यूज़ की जाती है टू एग्जाम्पल, इसको जो है वो समझाने के लिए कि हमारे पास पोटाशियम क्रोमेट जो है ये HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास जो है वो पोटाशियम क्लोराइड बनता है, क्रोमियम क्लोराइड बनता है और साथ में क्या बन रहा है, हमारे पास क्लोरीन गैस बन रही है और वाटर बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने केमिकल इक्वेशन का क्या करना है, स्केलेटन लिखना है। इस स्केलेटन को लिखने के बाद आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट्स को। ठीक है, आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट्स को जो कि ऑक्सीडेशन हुई है जिनकी, या जिनकी क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है, तो आपने पहले उनको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनका हर एलिमेंट की जो भी सिंबल है, ठीक है, उसके ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे पास पोटाशियम है तो पोटाशियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है, -2 होती है। तो -2 को 7 से -40, तो ये क्या हो गया हमारा +6। इसी तरह क्लोरीन की -1 है यहाँ पर, यहाँ हाइड्रोजन की +1 है, यहाँ +1 है, -1 है, -1 है और +3 है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा ऑक्सीजन -2 +1 और 0 क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हर एक सिंबल के ऊपर हमने क्या कर लिया है, हमने ऑक्सीडेशन नंबर जो है उनका लिख दिया है। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, आपने एरो से आइडेंटिफाई करना है कि किस किस में जो है वो चेंजेस आए हैं। तो देखिए ये क्रोमियम जो है ये +6 से किस में चला गया, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में। इसी तरह ये क्लोरीन जो है ये +1 से किस में चला गया है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जब हमारे पास +6 से +3 में गया है तो इसका मतलब है कि इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो आपने इसकी क्या बता देनी है, इसकी क्या हुई है, रिडक्शन हुई है और इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया है, एरोस की मदद से एरोज़ यूज़ की हैं और एरोज़ की मदद से हमने रिडक्शन को भी इंडिकेट कर देना है और ऑक्सीडेशन जो है इसको भी क्या कर देना है, इंडिकेट कर देना है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन को भी इंडिकेट कर दिया और रिडक्शन जो है उस दोनों को इंडिकेट कर दिया। ठीक है, अब हमने जो है, अब यहाँ पे देखें इसने 6 है। ठीक है, +6 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, तो इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो यहाँ पर 2 हैं, तो 2 ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। तो हमने क्या करना है, इसको सिंपली जो है वो बैलेंस कर देना है। इसका 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने पहले इनके क्या करने हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इक्वेट करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करने हैं, बैलेंस करने हैं। बैलेंस करने हैं, कैसे करने हैं, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है विद सूटेबल नंबर। ठीक है, हमने इसको एक सूटेबल नंबर से क्या कर देना है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, हमने इसे ये कर दिया, एक सूटेबल जो नंबर था हमारा, हमने उसके साथ इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बाकी जब हमारा ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो 6 पे हमने क्या करना है, इसको वैसे इक्वेट कर देना है। ठीक है, इक्वेट कर देना है बाय सिंपल इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, हमने बाय सिंपल इंस्पेक्शन मेथड की मदद से हमने बाद में इस इक्वेशन को
जो है वो क्या कर देना, बैलेंस कर देना। जब हमारे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे तो बाकी चीज़ें जो है वो हमने बैलेंस कर देनी है। ठीक है, अब हम जो है इस एग्जांपल को जो है वो सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो है इस केमिकल इक्वेशन को जो है वो बैलेंस करेंगे बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो मैंने पहले इसका जो है वो प्रीवियस वीडियो में जो है हमने इसके जो है वो रूल्स को डिस्कस किया था। फर्स्ट क्या करना है, आपने इस केमिकल इक्वेशन का क्या कर दिया, आपने स्केलेटन लिख दिया। स्केलेटन लिखने के बाद आपने जितने भी एलिमेंट्स हैं आपने इनकी क्या लिखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखनी है। और वाला आपको पता है कि जो भी आपके एलिमेंट है या मालिक्यूल है, सॉरी मालिक्यूल जो है इसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होती है, हमारे पास ज़ीरो होती है। तो अगर आपको जो है ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है वो मेजर करने का मेथड देखना है, तो उसके लिए मैंने जो है वो रूल्स के नाम से जो है रूल्स टू डिटरमिन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो जो है मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप उसको जो है वो फॉलो कर सकते हैं, उससे जो है वो हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और किसी भी मालिक्यूल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास क्या आती है, ज़ीरो होती है। तो हमने ये सारे जो केमिकल इक्वेशन है इसमें हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखती है। तो यहाँ पर दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद हमने क्या कर दिया, उनको आइडेंटिफाई कर दिया बाय यूजिंग एरोज। तो देखें ये क्रोमियम है +6 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो ओवरऑल जो हमारे पास क्रोमियम 2 हैं, तो 2 क्रोमियम जो है वो 3-3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुए हैं, गेन हुए हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो -1 से 0 में, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज़ किया है। ठीक है, तो हम इस बात को समझेंगे। पहले तो हमने ये बताना है कि जो है वो हमारे पास क्या जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं। तो अब देखें यहाँ पर हमने फर्स्ट जो है इस केमिकल इक्वेशन को ये भी लिख दिया। तो हमने कि जो है वो इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। फिर हमने ये भी बता दिया कि किस में क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, एक तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट एक जगह पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर रही और एक जगह पे कर रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लेते हैं कि हम एक और HCl यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि जो है ना वो हम इसको थोड़ा-सा आसानी से कर सकें। ठीक है, क्योंकि देखें वहाँ पर एक क्लोरीन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, एक जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बिल्कुल भी जो है ना वो चेंज नहीं हो रही। तो हम इस इक्वेशन को जो है ना वो कुछ इस अंदाज में लिख देते हैं। ठीक है जी, ये हमने इस इक्वेशन को जो है ना कुछ इस तरह से जो है ना वो लिख दिया है। ठीक है, तो अब हमने जो है वो एक और HCl जो है वो यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर Cl है और ये क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इसने क्लोरीन ने 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए हैं और इस क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह से हैं, क्योंकि 2 क्रोमियम के एटम हैं, तो दोनों जो हैं वो 3-3 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, तो रिज़ल्टेंट 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, रिज़ल्टेंट जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 6 क्लोरीन होने चाहिए जो 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, तभी तो ये 6 गेन करेंगे ना। तो हम इस इक्वेशन को क्या कर देते हैं, पहले इस तरह से बैलेंस कर देते हैं कि HCl है, K2 है, Cr2 है, H7 है, तो यहाँ पर 6 HCl लिख लें। और इन 6 HCl के जो क्लोराइड है इसने क्या किए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। तो वो किसने गेन कर लिया है, क्रोमियम ने गेन किया है। क्रोमियम के कितने एटम्स ने गेन किए हैं, 2 एटम्स ने, तो यहाँ पर हम जो है वो सिंपली 2 लिख लेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पर हमने सिंपली क्या लिख दिया, इस इक्वेशन के लिए हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब देखें इस इक्वेशन को, अब हमने जो है वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गेन हो रहे हैं, उस हिसाब से तो है हमने इसको बैलेंस कर दिया। अब बाकी चीज़ रह गई है इसकी बात, हमने सिंपल इंस्पेक्शन मेथड की मदद से हमने इसे केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए अब हम देखें तो यहाँ पर 2 पोटाशियम है, यहाँ पर 1 है, तो इसे सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है,
यहाँ पर देखिए क्लोरीन कितने हैं जी, इस साइड पे गिने अब तो यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 6 हैं और 2 8 है। तो आप इधर आपके पास 7 हैं। तो मैं कहता हूँ आप जो है ना वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में ना पड़े, आप डायरेक्टली जो है इसको 8 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। लेकिन चलें हम इसको थोड़ा ना आहिस्ता-आहिस्ता लेके चलते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपने जो है वो बाकी एटम्स को कंप्लीट जो है वो क्रिएट करना है, एंड पर जाकर आपने जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम हैं उनको बैलेंस करना है, ठीक है? तो अब हम अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है? 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पर 6 और ये 6 8 और 6 14 जो है वो क्लोराइड आयन बन रहे हैं, ठीक है? पोटेशियम आयन तो हमारे बैलेंस है, इसी तरह क्रोमियम के आयन भी जो हैं वो बैलेंस हैं, तो क्लोराइड के अब हम पहले बैलेंस करने पड़ेंगे। तो क्लोराइड 8 और 6 14 हैं, 14 और यहाँ पर 2 हैं, 3 और 2 6, 6 और ये 2 8 हैं। तो इसको हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ओवरऑल क्लोराइड के नंबर भी पूरे हो जाएँ, तो 2 और 6 8। तो आप इसे जो है वो यहाँ पर 6 होने, तो इसे डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब यहाँ पर आपके क्लोराइड के एटम भी क्या हो गए हैं, प्रेज़ेंट हो गए हैं, ठीक है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहले आपने उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गेन और लॉस बैलेंस करना है, उसके बाद आपने बाकी जो है वो एटम्स जो हैं वो बैलेंस करने हैं, सबसे एंड पे जाके आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बैलेंस करने हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लोराइड भी सारे बैलेंस हो गए, पोटाशियम भी और ये भी। अब हमें जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर जो हैं वो बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर 6 और ये 8 14 हैं और 7 ये फिर हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारी ये केमिकल इक्वेशन बन गई है। इसको ज़रा लिख लें, बैलेंस करके, सिंपली करके कि 14 HCl के मॉलिक्यूल जो हैं वो पोटाशियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो पोटाशियम क्लोराइड के बनेंगे, 2 क्रोमियम क्लोराइड के बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल जो है वो क्लोरीन गैस के बनेंगे और 7 मॉलिक्यूल जो हैं वो किसके बनेंगे, वाटर के बनेंगे, ठीक है? ये हमारी एक सिंपल सी केमिकल इक्वेशन है। इसी तरह हम जो है वो बाकी केमिकल इक्वेशंस जो हैं उनको भी बैलेंस करेंगे।